ओके अब बिकॉज ग्रीन कलर वाली लाइट इज माई नॉर्मल, तो लाइट शुड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल ना, लाइट शुड बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। देखो यस सर। तो मैं इसको थोड़ा ऐसे बना दूंगा, ठीक है। तो आई मे बी यूज अ ग्रीन कलर, रेड कलर फॉर दिस, ठीक है। इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। नाउ अब देखो यहाँ पर अगेन विल ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ नॉर्मल हियर, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंगल ऑफ ओके, तो अब देखो ये इसको I1 ले लेते हैं इस एंगल को, और इसको I1 ले लेते हैं, और इसको हम ले लेते हैं R1, इसको R2 ले लेते हैं। लाइट कैसे जा रही है, देखो लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है, दैट इज गोइंग लाइक दिस। तो इसको R2 ले लेते हैं, और इसके बाद जो लाइट बनेगी, मतलब जो ऐसे लाइट, ये वाली जो लाइट होगी, ऐसे बना देते हैं इसको, ठीक है। समथिंग लाइट आपकी ऐसे जो आएगी, ये वाली जो लाइट आएगी दिस, ओके एक सेकेंड, ये ऐसे जो लाइट है ये देखो ये इमर्जेंट रे, ठीक है, दिस इज आवर इमर्जेंट रे। तो इमर्जेंट रे जो एंगल बनाएगा दैट विल बी लेट्स से I2, तो इसको हम I2 अज्यूम करेंगे। ओके तो अब ग्लास स्लैब में क्या हो रहा था, लाइट वाज गेटिंग लेटरली शिफ्टेड। लेटरली शिफ्टेड का मतलब क्या हुआ, पैरेलली डिस्प्लेस हो रही थी लाइट ना। अगर आपको याद होगा ग्लास स्लैब में क्या हो रहा था, लाइट वाज लेटरली शिफ्टेड। याद आया आप लोग को कि नहीं, डू यू रिमेम्बर, यस लाइट सर। वाज लेट, हाँ हाँ देखो, हाँ। तो लाइट जो थी ऐसे ऐसे जा रही थी, फिर लाइट ऐसे गई, एंड लाइट ऐसे यहाँ तक ऐसे आ गई, ठीक है। तो ये जो था ये लेटरल शिफ्ट था लाइट का। तो आप यहाँ पर देखोगे दिस वाज लेटरल शिफ्ट, लाइट गॉट काइंड ऑफ लेटरली शिफ्टेड, ठीक है। मतलब पैरेलली डिस्प्लेस हो गई ना लाइट, यहाँ पे लाइट वाज सपोज टू गो लाइक दिस, लाइट वाज सपोज टू गो लाइक दिस, बट ड्यू टू दिस ग्लास स्लैब लाइट ऐसे रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे ऐसे आ गई, ठीक है। in case of uh, in case of this prism, what is actually taking place, यहाँ पर कौन सा फिनोमिना हो रहा है, यहाँ पे लेटरल शिफ्ट तो होगा नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पर लाइट का क्या होगा, दो चीजें बताई थी मैंने, एक लेटरल शिफ्ट होता है, दूसरा क्या होता है डिविएशन। डिविएशन। डिविएशन, यहाँ पे लाइट का डिविएशन होगा। तो देखो यहाँ पे, तो अगर, ठीक है इसको थोड़ा येलो से बनाता हूँ मैं। तो अब इफ लाइट वाज सपोज टू ऐसे स्ट्रेट जाना था ना लाइट को, देखो लाइट को तो ऐसे स्ट्रेट जाना था, लेकिन अभी लाइट कैसे चली गई, लाइट अभी ऐसे चली गई। तो इसको इस वाली लाइट को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो। आई थिंक ये थोड़ा गड़बड़ बन गया, रुको एक सेकेंड। हाँ तो लुक्स लाइक ऑलमोस्ट स्ट्रेट, ठीक है। तो इस वाली लाइट को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो, ठीक। तो ये जो अब लाइट वाज सपोज टू गो लाइक दिस, ठीक है, लाइट वाज सपोज टू बी गोइंग लाइक दिस, लेकिन अभी लाइट कैसे चली गई, लाइट वाज सपोज टू बी गोइंग लाइक दिस ना, लाइट वाज सपोज टू बी गोइंग लाइक दिस, लेकिन अभी लाइट ऐसे जा रही है। लाइट का पाथ कैसा है, लाइट का पाथ अभी ऐसा है ना, ठीक। तो अब इतने डिग्री से लाइट जो डिविएट कर गई ना, आपको दिख रहा होगा इस इमेज में, आपको समझ में आ रहा होगा बेसिकली। लाइट वाज सपोज टू बी गोइंग लाइक दिस, लाइट वाज सपोज टू बी गोइंग लाइक दिस, बट बिकॉज हमने यहाँ पे ये प्रिज्म रख दिया, उसकी वजह से लाइट अब देखो ये वाले पाथ में चली गई। Correct? कितने डिग्री से लाइट डिविएट हुई, तो इट वाज सपोज टू गो लाइक दिस, इट वेंट लाइक दिस, तो वी कैन दिस मच एंगल इट डिविएटेड। तो एंगल ऑफ डिविएशन मैंने आपको एक सिंबल बताया था, वो डेल्टा रहता है,
सर सर उसका हाँ दूसरा हिस्सा होगा ना डेविएशन वाला, क्या क्या? तो बीच वाला होगा ना जिधर जो ट्रायंगल बन रहा है वो मतलब सबसे ऊपर वाला होगा ना। हाँ तो ये डिविएशन का मतलब क्या होता है? कितने डिग्री सर से मैं लाइट एनोटेट करके बताऊं क्या? लाइट हाँ ठीक है, आप ड्रॉ करके बताओ यहाँ पे व्हाट यू वांट टू से एग्जैक्टली। ये वाला होना चाहिए ना सर एंगल। ये क्यों होगा? सर इधर तक जाना था और फिर देखो इधर देखो देखो, ऐसे। इसको आप ऐसा समझो, सुनो सुनो सुनो, अ, आप इसको ऐसा समझो, आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि देखो लाइट तो भाई ऐसे जाने वाली थी, ठीक है, करेक्ट, लाइट ऐसे जाने वाली थी, लेकिन अभी लाइट कैसे चली गई? लाइट ऐसे चली गई, करेक्ट। कितने डिग्री उसका डिविएशन हुआ? तो लाइट तो ऐसे जाने वाली थी, लेकिन अभी मैंने क्या बोला, इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस इट वेंट लाइक दिस, तो कितने डिग्री डिविएशन हुआ लाइट में? तब कौन सा एंगल पकड़ोगे अभी, बताओ मुझे। तो सर अभी नहीं आप सर, यहाँ सर इस केस में यहाँ पे हमने एक एक्चुअली सेकंड जो। सुनो सुनो, पहले सुनो सुनो, तो आप ये वाला एंगल पकड़ोगे या ये वाला एंगल पकड़ोगे? तो ये वाला डिविएशन का एंगल पकड़ोगे या ये वाला एंगल डिविएशन का पकड़ोगे, बताओ सर मुझे। ये वाला ना सर, क्योंकि ये इमर्ज तो इधर स्टार्ट तो यहाँ से हो गया फिर यहाँ पे जा रही है ना नहीं फिर से स्टार्ट। समझो, फिर से सुनो, ठीक है, ओके ओके। तो ये ए जो है, दिस इज नोन एज बेसिकली एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक। तो अब ये जो डेल्टा, डेल्टा इज आवर डिविएशन यहाँ पे, तो कैन यू प्रूव दिस दैट डेल्टा इज I1 प्लस I2 माइनस ए एंड ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। आप चाहो तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हो, you can extend this normal little bit till here, let's say, yeah, ठीक है। तो आप एंड वी कैन लेबल इट ऑल्सो, अगर आपको चाहिए तो इसको ए दे दो, इसको लेट्स से दिस इज ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, तो इसको चाहिए तो ए बी सी एंड डी, यस। तो इफ आई टेक इन क्वाड्रिलैटरल बी ए डी सी, बी ए डी सी क्वाड्रिलैटरल लेता हूँ मैं, बी ए डी सी, तो देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, जैसे उसने बोला ये, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि एंगल बी और एंगल डी, मतलब कहने का मतलब है ये वाला एंगल जो है, देखो ये वाला जो एंगल है, करेक्ट, ये एंगल इज 90 डिग्री, सिमिलरली दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री ना, ठीक है, करेक्ट। तो अभी देखो बचा कौन सा एंगल, इफ आई टॉक अबाउट दिस एंगल, फिर कौन से दो एंगल 90 है बोले? देखो मैंने आपको बोला ये वाला जो एंगल है ना, दिस इज 90 डिग्रीज, और उसी तरह ये वाला एंगल दिस इज आल्सो 90 डिग्रीज, ठीक है। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 90 90 180 हो गया। क्वाड्रिलैटरल का सम कितना होता है, कितना होता है क्वाड्रिलैटरल का सम? क्वाड्रिलैटरल का सम कितना? 360 डिग्रीज होता है, ठीक 360 है, डिग्री। 360 डिग्री। तो देखो अभी मुझे पता चल गया एंगल बी प्लस एंगल डी इज 180 डिग्री, तो आई कैन से एंगल ए प्लस एंगल सी इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 180 माइनस एंगल ए, ठीक है। और ट्रायंगल BCD में अगर आप देखोगे, ट्रायंगल BCD में, तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल C इज अगेन इक्वल टू 180, ठीक है, करेक्ट। और C को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से 180 माइनस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो R1 प्लस R2 प्लस 180 माइनस एंगल A, जिसको हम कैपिटल A से भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 180। तो 180 180 कैंसिल आउट हो गया, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल A, जिसको मैं कैपिटल A से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पर। So let's consider in triangle BED, ठीक है, BED,
ये वाला एंगल देखो कितना है, I1 माइनस R1 होगा, और देखो ये वाला एंगल कितना है, बेसिकली ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी I2 माइनस R2, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, क्यों, मतलब I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 शुड बी इक्वल टू डेल्टा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल्स ना। तो एंगल ऑफ I1, एक सेकेंड, तो कैन वी से हियर I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 इज इक्वल टू डेल्टा। ये मैंने कैसे बोला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, करेक्ट। तो I1 प्लस I2 माइनस ऑफ R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 कितना, ए के बराबर है, I1 प्लस I2, R1 प्लस R2 इज ए माइनस ए इक्वल्स टू डेल्टा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ठीक। तो दिस वाज, ये हमें प्रूव करना था ना, दिस रिलेशन वी सपोज टू प्रूव, ठीक है, तो हेंस प्रूव, इसको भी लिख लो। तो अगर मैंने यहाँ पे बोला ए का वैल्यू 60 डिग्री है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो उसका वैल्यू दैट्स फिक्स, दैट्स 1.5, और लेट मी टेक सम वैल्यूज। तो अभी एक एट रैंडम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से एट रैंडम मैंने मान लो, एट रैंडम मैंने I1 की वैल्यू मान लो 50 डिग्री, 60 डिग्रीज ले लेते, चलो I1 को 60 डिग्रीज ले लेते हैं। तो क्या आप R1, R2, I2 और डेल्टा की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो? कैन यू कैलकुलेट दीज वैल्यूज? ट्राई इट आउट, मैं आपको इसके लिए 3 मिनट देता हूँ। ओके, देखो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, साइन ऑफ I1, अगेन व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम यूजिंग स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ I1 मतलब 1 इंटू साइन ऑफ I1 इक्वल्स टू 1.5 इंटू साइन ऑफ R1, करेक्ट। तो ये μ1 है, मान लो ये म्यू ऑफ एयर 1 है, म्यू ऑफ ग्लास इज गिवन टू यू, ठीक है। तो म्यू ए इंटू साइन आई, म्यू जी इंटू साइन ऑफ R1, दिस इज स्नेल्स लॉ, दिस हाउ वी हैव टू यूज स्नेल्स लॉ। तो I1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 60 डिग्रीज, करेक्ट। तो साइन ऑफ 60 इक्वल्स टू 1.5 इंटू साइन ऑफ R1। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे यहाँ से, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 60 5, तो 35.2 आ जाता है मेरा R1 का वैल्यू, ठीक है। तो R1 का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 35.2, या टेल मी सर एक बार आप वो इनवर्स का एक चीज और बता सकते हो क्या, मुझे एक्चुअली वो नया चीज है तो वो ठीक से याद नहीं हो रहा है मुझे। अच्छा, तो R1 प्लस R2 इज ए ना, तो R1 का वैल्यू मेरा 35.26 डिग्रीज आ गया, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे मैं 35.26 रखता हूँ, तो मुझे कितना 60 माइनस 35 पॉइंट, ये ऐसे आना चाहिए मेरा कुछ, तो 24.8। हाँ, तो 24.8 आएगा, ठीक है। मैं रब नहीं कर रहा हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ, दूसरे कलर से लिख देता हूँ प्रोबेबली। तो बेसिकली 35.26 प्लस R2 इज इक्वल टू 60, तो R2 का वैल्यू देखो कितना आ गया, 24.74, तो दिस कम्स आउट टू बी 24. ठीक है, डिग्रीज में है सब, किसी का कुछ तो चैट है। सर ये 35.26 प्लस R2 कैसे आया, इज इक्वल I1 का वैल्यू 60 है ना। हाँ, I1 का 6, मैंने आपको ये रिलेशन दिया ना, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, देखो ये रिलेशन। तो R1 का वैल्यू कितना है, 35.26 है, तो यहाँ पे 35.26 पुट कर दो।
ओके सर। ठीक है, तो यहाँ से R2 का वैल्यू निकाल सकते। इसी तरह जब आप व्हेन यू डू दिस एट दिस पॉइंट, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, मैं रब कर देता हूँ अब इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा तुम्हारा, ओके, तो यू गेट इक्वेशन समथिंग लाइक, हाँ, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं म्यू जी इंटू साइन ऑफ R2 इक्वल्स टू म्यू ऑफ एयर 1 है इंटू साइन ऑफ I2। तो म्यू जी 1.5, साइन ऑफ R2 कितना है 24.74 इक्वल्स टू साइन ऑफ I2। तो यहाँ से I2 का जब आप वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से I2 का वैल्यू आएगा ऑलमोस्ट, देख लो सबका ये आ रहा है कि नहीं, 38.88 डिग्री। ठीक है, और इसी तरह एंगल ऑफ डिविएशन भी हम निकाल सकते हैं। एंगल ऑफ डिविएशन कितना होता है, I1 प्लस I2 माइनस ए। तो I1 कितना मेरा, I1 60 प्लस 38.88 डिग्रीज माइनस ए कितना है, ए का वैल्यू वाज 60 या, तो यहाँ पर अगर आप देखो 38.88 डिग्रीज विल बी द एंगल ऑफ डिविएशन, दिस विल बी 38.88। तो इनफैक्ट यहाँ पे I2 और डिविएशन वैल्यू सेम ही आ रहा है। ओके, ठीक है, 30, ये भी 38.88 होगा, ये भी हमारा इतना रहेगा। ओके, पर ये सडन इंक्रीज और डिक्रीज का ऐसा ट्रेंड क्यों दिखा रहा है वो? अब क्यों दिखा रहा है, बिकॉज तो यहाँ पर 37 पॉइंट के ऊपर आप देखो इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे मेड द एरोस, तो इंक्रीज और डिक्रीज क्यों हो रहा है, दिस बेसिकली रिलेटेड टू सम मे बी सम वैल्यूज, यहाँ पे मैथमेटिक्स ऐसा हो रहा होगा जिसकी वजह से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, पहले पहले क्या हो रहा है, पहले डिक्रीज हो रहा है, बाद में इंक्रीज हो रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद। ठीक है, समझ में आया क्या? ओके, हाँ सर, और ये सर ग्लास का है ना? क्या क्या, हाँ दिस इज फॉर ग्लास। तो यहाँ पे मैंने ए को मैंने 60 रखा था, 60 डिग्री, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 लिया ग्लास का। ठीक है, तो Okay. with these value, तो ये जो एम्प्टी स्पेसेस है इसमें मैं आऊंगा बाद में, अभी विल जस्ट कम बैक टू दिस। ठीक है, तो देखो एक तो कोई और गया। ठीक है, एनीवेज, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो चलो अभी हम आगे देखते हैं। अभी तो इसका एक ग्राफ है, व्हाट इज दैट ग्राफ, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है आपको ये ग्राफ। तो व्हाट इज दिस ग्राफ, ओके, तो ये बेसिकली एंगल ऑफ डिविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ है। करेक्ट, तो देखो पहले मेरी अगर मैंने एंगल ऑफ डिविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ बनाया, ठीक है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू योर बुक एंड सी दिस डायग्राम। तो अब देखो यहाँ पर पहले क्या हो रही है वैल्यू, जैसे जैसे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, जैसे जैसे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस इन दिस डायरेक्शन, वैसे वैसे देखो एंगल ऑफ डिविएशन की वैल्यू पहले डिक्रीज हो रही है, दिख रहा है आपको डिक्रीज होते हुए, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद एंगल, ये जो वैल्यूज हैं आपकी ये फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। तो पहले क्या हो रही है, वैल्यूज जो है वो डिक्रीज हो रही हैं, एंगल ऑफ डिविएशन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद, एक इस पर्टिकुलर वैल्यू के बाद अगेन वैल्यूज आर इंक्रीजिंग, द ट्रेंड वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस स्लाइड। ठीक है, सर ये भी ग्राफ ग्लास के लिए ही है ना? ये ग्लास के लिए ही है, यस। सर वो इरेज क्यों कर दिया है? इरेज नहीं कर दे, हाँ ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लो। सर यस, सर वो पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल्स टू, ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। ये वाला जो पॉइंट है ना, देखो सबसे कम डिविएशन कहाँ पर हो रहा है, इसी पॉइंट पर मिल रहा है ना आपको, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा एम, डेल्टा एम, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ
मिनिमम डिविएशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ग्राफ में ये वाला पॉइंट बना लेना, इस वाले ये वाला जो पॉइंट है इसको एंगल ऑफ डेल्टा एम बोलते हैं, जिसको एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन बोलते हैं। एक पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर एंगल आई पर आपको मिलेगा, कोई भी पर्टिकुलर एंगल आई पे मिल सकता है। तो यहाँ पे, हाँ बोलिए बोलिए। सर वो फिर एंगल आई 30 डिग्री होगा ना मिनिमम के बारे में? नहीं जरूरी नहीं, विल सी दैट कितना होगा, मेरी टेबल से आपको पता चल जाएगा वो एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन कितना होगा। सर ठीक है, ओके मैं भी आता हूँ उस टेबल पर आता हूँ। तो अभी देखो, लेट मी गो बैक टू माई टेबल अगेन। तो लेट मी गो टू माई टेबल अगेन। या तो अगर आप इस टेबल में ऑब्जर्व करोगे, जस्ट ऑब्जर्व द वैल्यूज, एक्चुअली यहाँ पर वैल्यूज ऑब्जर्व करो। देखो 38 पॉइंट कहाँ पे, हाँ ये वाली वैल्यू देखो। इनफैक्ट इफ यू जस्ट सी दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ठीक है, सी दीज वैल्यूज। ठीक, ओके। तो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो 50 डिग्री के आसपास मेरा I2 का वैल्यू कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट कितना आ रहा है I2 का वैल्यू, ऑलमोस्ट 47.2 डिग्रीज है, करेक्ट। और देखो R1 का वैल्यू कितना है, 30.71 है, और ये 29.29 डिग्रीज है। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने 50 से थोड़ा और कम लिया, 49 लिया, फिर 48, ऐसे ऐसे मैंने टेबल में लिया, तो ऑलमोस्ट 49 48 के आसपास मुझे यहाँ पर एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन मिलेगा। और एक चीज जो आपको ऑब्जर्व करनी है यहाँ पर, वो ये है, थ्रू दिस टेबल यू कैन ऑब्जर्व दिस, दैट जब मुझे डेल्टा एम मिल रहा होगा, तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज है, देखो ये I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है कि नहीं है। I1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू I2, करेक्ट। यस सर यहाँ पर देखो R1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू R2। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इन योर एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, दैट इज जब भी हमें मिनिमम डिविएशन मिलेगा तो I1 विल बी ऑलवेज इक्वल टू I2, अपने उस डायग्राम को रिफर कर लेना आप, और R1 विल बी इक्वल टू R2। ये मिनिमम डिविएशन की कंडीशन होती है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल ना सर? नहीं, ये मैं यहाँ पे ये मिनिमम डिविएशन नहीं है, मिनिमम डिविएशन मेरा 49 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू की बात करोगे तो इस केस में आपको जो एग्जैक्ट वैल्यू है दैट कम्स आउट अराउंड सर वो तो I1 है ना सर, वो तो इंसिडेंट है। 48 डिग्री के आसपास आपको यहाँ पे मिनिमम डिविएशन मिलेगा। अरे correct? सर वो तो हाँ इसकी आप बात कर रहे हो, I1 है ना, वो तो इंसिडेंट है। हाँ, तो जब आपको मिनिमम डिविएशन मिलेगा उस कंडीशन में क्या होता है, I1 इज इक्वल टू I2, R1 इज इक्वल टू R2। यस, व्हाट एल्स? सर वो 50 डिग्री आप बोल रहे हैं जो इंसिडेंट है, वो आपने रफली कैलकुलेट किया, ऐसा बोल रहे थे? हाँ, वो मैंने रफली कैलकुलेट किया ना। अगर Okay. मैं 41, 42, 43, 44 ऐसे करके देखूंगा तो 48 डिग्री के आसपास मुझे यहाँ पर मतलब I1 की जब वैल्यू मैं 48 लूंगा तो उसमें मुझे और कम एंगल ये डेल्टा मिलेगा। ठीक है, ओके, चलो समझ में आई है। तो प्लीज रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, I1 इज इक्वल टू I2 एंड R1 इज इक्वल टू R2। ठीक, ये बात समझ में आई? समझ में आई सबको? कुछ डाउट इसमें? कुछ डाउट इसमें किसी को? सर हाँ बोलो बोलो। सर हम अब 50 को जब क्रॉस करेंगे ना 60 से पहले, तो यस, जब 51 52 ऐसे लेके जाएंगे ना I1 को, तो फिर I1 और I2 और ज्यादा इक्वल हो जाएंगे क्या? नहीं नहीं, मैं क्या बोलूं, जब आपकी वैल्यू जो रहेगी ना यहाँ पे, जब आपकी वैल्यू 50 से थोड़ी कम रहेगी, मतलब 49 48, उस वहां पे कहीं तो आपको मिनिमम डिविएशन और अच्छे से समझ में आएगा। वहां पे और ये वैल्यू अप्रोच करेगी, मतलब I1 की वैल्यू I2 और ज्यादा अच्छे से अप्रोच करेगी। ओके सर, ठीक है, ओके। ठीक है, वहां पे उस पॉइंट पर अप्रोच करेगी। ओके, सो व्हाट इज कंडीशन फॉर मिनिमम डिविएशन? कंडीशन फॉर मिनिमम डिविएशन क्या था? I1 वाज इक्वल टू I2। ठीक है,
एंड R1 वाज इक्वल टू R2। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर अगर मिनिमम डिविएशन हो रहा होगा तो R1 प्लस R2 ये दोनों पहली बात तो इक्वल होंगे, या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि I can say R1 equals to R2 equals to R, हम ऐसा ले सकते हैं, this is equal to 60 degree, R comes out to be 30 degrees, ठीक है, R comes out to be 30 degrees, ओके। डेल्टा यहाँ पर देखिए, तो इससे जब आप I1 का वैल्यू निकालोगे तो R दोनों केसेस में भी 30 रहेगा। तो अभी यहाँ से अगर मुझे I1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो कर सकते हैं हम फिर, करेक्ट। तो म्यू ऑफ एयर इंटू साइन ऑफ I1 इक्वल्स टू म्यू ऑफ ग्लास इंटू साइन ऑफ R। तो यहाँ पे R का वैल्यू 30 डिग्रीज है, तो ये 1 हो गया इंटू साइन ऑफ I1 इक्वल्स टू 1.5 इंटू साइन 30। ठीक, तो I1 का वैल्यू जल्दी से बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, correct, because this condition for minimum deviation, so here I can assume I2 is also going to be 48.8 degrees, correct। तो अब यहाँ से डेल्टा की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, 48.8 प्लस 48.8 माइनस 60, तो कितना आता है 48.8 इंटू 2 माइनस 60, तो दिस कम्स आउट विद 37। सर वो IZ के लिए, तो यहाँ पर जो हमें मिनिमम डेल्टा मिनिमम की वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 37.6 डिग्रीज। तो 37.6 डिग्रीज पर क्या होगा, I1 विल बी इक्वल टू I2 एंड R1 विल बी इक्वल टू R2। ये डेल्टा मिनिमम डिविएशन का